नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। सादर वंदन, सादर अभिनंदन। 1 जुलाई से सेनापति, योद्धा ग्रह, ब्लड का कारक, क्रोध का कारक, बल का कारक, सभी तरीके से जीवन में आपको मजबूत करने वाला और कुछ जगहों पर अतिशय क्रोध देकर कमजोर करने वाला, इस प्रकार से मंगल का व्याख्यान करें तो वह अतिशयोक्ति नहीं है। मंगल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। यह एक सेनापति के रूप में, ग्रहों के सेनापति के रूप में जाने जाते हैं और जीवन में ब्लड से संबंधित, ब्लड की बीमारियों के लिए और ताकत के लिए, बल के लिए आदि के लिए इनको जाना जाता है, इनको पहचाना जाता है। मंगल का गोचर 1 जुलाई को हो रहा है। 1 जुलाई को मंगल गोचर करके सिंह राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि से निकल करके। मंगल का यह गोचर आपके जीवन में कैसा प्रभावी होगा? क्या आपके लिए मंगल करेगा मंगल, या सिर्फ मंगल ही मंगल आप गाएंगे? जानते हैं 12 की 12 राशियों, 12 के 12 भावों पर कैसा होगा प्रभाव आपके लिए। आपकी राशि देखना ना भूलिएगा। शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। आपके राशि स्वामी ही मंगल हैं और पंचम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम में कर रहे हैं, सिंह राशि में कर रहे हैं, सूर्य के घर में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, व्यापारी वर्ग को थोड़ा सा नुकसान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके भविष्य को लेकर के, आप पैसे को लेकर के पीड़ा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार से संबंधित पैसा फंस सकता है, पैसे रुक सकता है, इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके लिए शुभता भी दे रहे हैं। नौकरी में उतार चढ़ाव, परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। इस बीच 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस अवधि में आप दूसरी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या ग्रोथ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए कार्यस्थल पर आपके स्नेही जन, आपके सहयोगी जन, आपके श्रेष्ठ वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपको मानसिक प्रताड़ना मिलेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से मंगल का यह गोचर आपके लिए शुभता दे रहा है। संतान सुख की प्राप्ति इत्यादि का संकेत दे रहा है। काफ़ी दिनों से अगर संतान संबंधी कुछ पीड़ा मिल रही थी, उसके स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा मिल रही थी, तो वहाँ से भी आप मुक्त हो सकते हैं। बात अब वृष राशि के जातकों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा होगा मंगल का गोचर। सिंह राशि में आपके लिए यह गोचर कुछ हद तक परेशानियों को ख़त्म करने और कुछ हद तक परेशानियों को बढ़ाने, यानी कि मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। खास करके ऑफिस, कार्यालय, कार्य क्षेत्र में आपका वर्कलोड बढ़ेगा, आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा, आपके सामने चुनौतियां बढ़ेंगी, लेकिन हर प्रकार से आप चुनौतियों का सामना करते हुए सफल हो जाएंगे। करियर के बेहतर ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपके लिए नौकरी में बदलाव, परिवर्तन अगर आप करने जा रहे हैं तो अभी आपको इस गोचर के दौरान आपको बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस समय गोचर करते हैं तो आपके लिए समस्या उत्पन्न करेगा। नए कार्यस्थल पर और ज़्यादा दबाव होगा। ऑप्शन मिलेंगे लेकिन ठहराव लीजिएगा, यह आपके लिए बेहतर होगा। बात करते हैं, अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ी डील आपके हाथ आते आते जा सकती है। साथ ही साथ पत्नी और प्रेमिका के साथ संबंध भी टूट सकते हैं या तनावग्रस्त हो सकते हैं, ऐसा देखने को प्रतीत हो रहा है। बात अब मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होगा यह गोचर। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए यह गोचर मानसिक रूप से पीड़ा को दर्शाता है। मानसिक रूप से पीड़ा मिलेगी आपको। मिथुन राशि वालों, कार्य में सफलता, नौकरी के लिए प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर सफलता मिल सकती है। व्यापार
के लिए आप बहुत दिनों से अगर प्रयास कर रहे थे तो वहाँ पर अभी भी विफलता ही हाथ लगेगी। व्यापार में सफलता आपको मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। संतान के साथ नोक-झोंक और अपने अधिकार के लिए संतान हो सकता है अपने हक के लिए आपसे मत विरोध भी कर जाए, आपसे बहस भी कर जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बात अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आप ही के घर से गोचर कर रहे हैं, आपके घर से निकलकर सिंह राशि में जा रहे हैं। अब तक आप यह देखेंगे कि संबंधों में बड़े बुरी तरह से उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि शुक्रदेव भी वहाँ पर बैठे हुए थे। आपके लिए देखने को मिलेगा 1 तारीख से जैसे ही मंगल गोचर करेंगे संबंधों में शुभता दिखाई देगी। नए संबंध बनेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। माता पिता भाई बहनों के साथ भी संबंध मधुर हो जाएंगे। कर्क राशि वालों, मंगल का यह गोचर आपके लिए नौकरी व्यापार में परिवर्तन करने का उचित समय लेकर आया है। 1 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त के बीच आप परिवर्तन कर सकते हैं। आपके लिए शुभ होगा यह कदम। बात अब सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों, आपके लिए मंगल देव आपके घर में बैठकर शुभता ही शुभता दे रहे हैं। पहली चीज़ कि बहुत दिनों से अगर संतान सुख की प्राप्ति का सुख का अनुभव करना चाहते थे आप, उसका बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थे आप, तो आपका वह स्वप्न इसी गोचर के बीच साकार हो सकता है। और हाँ, पुत्र धन की प्राप्ति की संभावनाएं ज़्यादा हैं, बढ़ सकती हैं। बात अब आपके धन भाव के लिए, यानी कि कार्य क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, नौकरी के लिए। नौकरी में अगर आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे थे या परीक्षा देना है या देते हैं तो वहां पर सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। बात आपके व्यापारिक क्षेत्र के लिए, व्यापार में गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य अगर बहुत दिनों से लंबित चल रहा था तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि आपको मिल सकते हैं। मंगल का यह गोचर आपके लिए शुभ ही शुभ है। बात अब कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य पीड़ा के साथ साथ मानसिक पीड़ा देंगे और इसके साथ ही धन का अपव्यय करवाएंगे। बेवजह के फिजूल खर्ची आपको कर्ज में डालेंगे, दूसरों से ऋण आदि लेने पर मजबूर करेंगे, जो कि आपके लिए मानसिक पीड़ा का कारक बनेगा। पत्नी भाव और प्रेमिका के साथ संबंध मधुर होंगे। बहुत दिनों बाद आप यह देखेंगे कि पत्नी और प्रेमिका के साथ आपके संबंध मधुरता की तरफ जाएंगे और आप कुछ क्वालिटी समय अपने पार्टनर के साथ बिताते हुए नजर आएंगे। बात अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर मंगल ही मंगल नहीं करेगा, कुछ तो अमंगल होगा। कोई कट पिट ऑपरेशन या चोट इत्यादि का लगना यह संकेत देता है मंगल का गोचर। आपके लिए थोड़ा सा संभल करके गाड़ी इत्यादि चलाइएगा और अगर नशा इत्यादि करते हैं तो अपने आप को संयमित कर लीजिए, आपको पीड़ा मिल सकती है। बात अब आपके पारिवारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध के लिए। पति पत्नी के साथ नोकझोंक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मंगल के इस गोचर से, और साथ ही साथ आपके अंदर अत्यधिक क्रोध की वृद्धि के कारण आपके परिवार के लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देंगे। बात अब विशेष रूप से वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि मंगल की ही दूसरी प्रिय राशि है। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए व्यापार इत्यादि में कर्ज का बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आप कर्ज ज़्यादा लेंगे या लेने पर मजबूर हो सकते हैं। इस तरीके का प्रभाव ग्रहीय युतिवश दिखा रहा है। इसके साथ ही वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर में पति पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे, लेकिन संतान संबंधी कोई ना कोई पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। संतान के स्वास्थ्य संबंधी या फिर उनके द्वारा कोई आपको पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात अब धनु राशि की। धनु राशि के जातकों, आपके लिए स्थान परिवर्तन कराएंगे मंगल। अगर आप नौकरी या व्यापार में हैं तो वहां से स्थान परिवर्तन कराएंगे। घर इत्यादि में भी परिवर्तन करा सकते हैं। नए घर में, नए अपने मकान में आप प्रवेश इत्यादि करने का विचार कर रहे थे और बहुत दिनों से नया घर खरीदने का प्लान कर रहे थे तो उसमें सफलता देते हुए मंगल देव नजर आ रहे हैं। जमीन जायदाद से जुड़े हुए सौदे इस बीच आप कर सकते हैं, आपके लिए शुभ होगा। बात अब मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपके लिए मंगल का यह गोचर कैसा होगा? मकर राशि वालों के लिए यह मंगल का गोचर पूर्ण रूप से अमंगल ही लेकर आ रहा है। ब्लड से संबंधित दिक्कत या फिर न्यूरो से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आपको परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। व्यर्थ के मेडिकल के खर्चे आपको परेशान करेंगे, इस तरीके का प्रभाव दिखाई दे रहा है।
बात अब आपके प्रोफेशनल लाइफ की, आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको तनाव से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई ना कोई आपका सहयोगी आपके लिए खड़ा हुआ नजर आएगा। नया मित्र आपका बनेगा जो आपके साथ खड़ा हुआ रहेगा, वही आपके तनाव को कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में पैसे डूबने या फिर गलत प्रॉपर्टी में निवेश आदि करने, अगर शेयर बाजार में आप इस बीच सट्टा बाजार में आप अगर पैसा लगाते हैं तो वह डूब सकता है और आपको प्रबल मानसिक तनाव उससे मिल सकता है। बात अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए मंगल का गोचर कुछ हद तक मंगल और कुछ हद तक अमंगल दे रहा है। आपके व्यापार कार्य क्षेत्र में यह वृद्धि दे रहा है, आपका प्रमोशन इत्यादि हो सकता है, या आपके सैलरी इत्यादि में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, या कहीं से अचानक धन लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य पीड़ा आपको करेगी, हड्डी के रोग या फिर आपको स्किन संबंधी कोई रोग आपको परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अब मीन राशि। मीन राशि के जातकों, कैसा होगा आपके लिए मंगल का यह गोचर? मंगल का गोचर आपके लिए शुभतापूर्ण रहने वाला है। नौकरी से संबंधित अगर आप कोई प्रयास कर रहे थे, बहुत दिनों से खाली बैठे थे, या एजुकेशन क्षेत्र में नया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि में आपने परीक्षा दिया होता, उसका रिजल्ट इस बीच आने वाला है, तो वहाँ से आपको शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मीन राशि के जातकों, आपके लिए व्यापार क्षेत्र में भी शुभता मिल रही है। व्यापार में वृद्धि होगी, लाभ की स्थिति में आप आएंगे। 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक आपके लिए लाभप्रद संयोग बन रहे हैं। मंगल आपके लिए सिर्फ मंगल करेगा, अमंगल तनिक भी नहीं करेगा। बात अब आप सभी के लिए एक चमत्कारी उपाय की। अगर मंगल की पीड़ा से परेशान है, कोई भी समस्या आ रही है, अधिक व्यय हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा मिल रही है, तो क्या करें? एक उपाय जो आपको सभी तरीके की पीड़ा से मुक्त कर दे। पीपल का पत्ता ले लेना है, पीपल के पत्ते पर गाय का, देसी गाय का घी रखना है और कॉटन की बत्ती बना लेना है, दीपक बना लेना है उसी पीपल के पत्ते पर, और आपको जला करके वही दीप कहीं शांत एकांत जगह पर, आप अपने छत पर भी बैठ सकते हैं, पीपल का पौधा हो गमले में लगा लीजिए, या बाहर आप चले जाइए, पीपल के पेड़ के सम्मुख बैठ जाइए, जड़ में बैठ जाइए, और वहाँ पर बैठ करके यह गाय का घी का दीपक जला करके पीपल के पत्ते पर और बैठ करके आपको कुछ देर आपको सीताराम का जाप करना है। सीताराम सीताराम, जय राम जय राम, जय जय राम, इस तरीके से जाप करके आपको वहाँ पर बजरंग बाण, या फिर आप बजरंग बाण ना कर पाएँ तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें एक बार, और जिस भी कार्य निमित्त से आप वहाँ पर करेंगे, आपके जीवन में उस कार्य में सफलता मिलेगी। बात आपके लिए, आपकी शुभता के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कुटुंब के लिए। आगे देखना ना भूलिए कुछ विशेष गोचर, और साथ ही साथ मंगल के गोचर के बाद जो बन रहा है समसप्तक योग, शनि मंगल का समसप्तक योग जो बन रहा है, उसका आपकी अपनी राशि पर अलग अलग विस्तृत रूप से जानेंगे कैसा प्रभाव होगा, देखना ना भूलिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो।